आप इसको अपने पेरेंट्स के बिजनेस से भी लिंक कर सकते हैं, जो मैं एग्जांपल अभी देने वाला हूं, मैं अपने बिजनेस से लिंक कर रहा हूं, आप कोई भी बिजनेस से लिंक कर सकते हैं, जो भी एग्जांपल मैं अभी आपके सामने रखूंगा। बेस बिल्डिंग मतलब आगे जाकर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, डायरेक्ट आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। मान लीजिए आज से बहुत साल पहले मैं क्लासेस लिया करता था, एक छोटे से हॉल में मेरी क्लासेस चला करती थी। यहां पे प्लास्टिक चेयर हुआ करते थे और यहां मैं खड़ा होकर पढ़ाता था, टाई पहनकर, ठीक है। और यहां व्हाइट बोर्ड होती थी और यहां पे बच्चे होते थे और प्लास्टिक चेयर, तो समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाऊं, समझ लेना, ठीक है। 200 स्क्वायर फीट 400 स्क्वायर फीट का जगह होता था और बिल्डिंग होती थी छोटी, वहां पे मैं पढ़ाता था। पहले 2 बच्चे आए, ठीक है, फिर 3 बच्चे आए, ठीक है, आई एम स्टिल इन टच विद देम, ठीक है। 4 आए, वैसे हो गए, चलो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, अब ये हॉल पूरा फुल हो गया है, अब ये हॉल बच्चों से फुल हो गया है। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, अब मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि भैया यहीं पे स्टॉप हो जाओ, इतने ही बच्चे पढ़ाओ और अपनी जिंदगी बिताओ। ये एक दूसरा है तरीका कि स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं पढ़ाने का स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं। अभी छोटे से हॉल में, अब थोड़े से बड़े हॉल में जाते हैं। मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इस हॉल में क्लास नहीं ले पाऊंगा, बोलो यस। कैसे लूंगा मैं इस एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैं क्लास कैसे ले पाऊंगा? मैं इस बिल्डिंग को तो तोड़ नहीं सकता, इस बिल्डिंग को तो तोड़ नहीं सकता, बच्चे तो वही हैं, या हवा में बच्चों को नहीं बैठा सकता कि हवा भी ऑक्युपाई कर लो, बोलो यस। हाँ, तो अब मेरे पास लिमिटेशंस हो गए, अब मुझे एक्सपेंड करना है। अच्छा एक बात बताओ, जब कंपनी की सेल्स बढ़ती है, ध्यान सुनना, सेल्स बढ़ती है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट? जब कंपनी की सेल्स बढ़ती है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट? आपको पता ही नहीं, कुछ ढंग से पता ही नहीं होता आप लोगों को। फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ते हैं। आज अगर मैं यहां से ऑडिटोरियम में जाऊंगा तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी। पहले मेरे पास यहां कोई वॉलंटियर नहीं होता था, पहले यहां पे कोई डिसिप्लिन, यहां पे हर महीने मेरे को सैलरी फिक्स देना पड़ रहा है, यहां मुझे कोई रेंट देना नहीं पड़ता था, यहां पर कोई रेंट का चक्कर नहीं था, मेरा छोटा रूम था, छोटे हॉल में क्लास लेता था, यहां मुझे फिक्स रेंट देना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा, और रेदर फिक्स्ड कॉस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिक्स्ड एसेट्स भी बढ़ेगा। यस और नो? पहले ना कोई प्रोजेक्टर होता था, ना कोई कैमरा होता था, ना कोई एसी होता था, ना कोई चेयर होता था, बच्चे को जमीन में बैठाता था मैं, बच्चों को जमीन में बैठाता था, मेरा कोई खर्चा नहीं था तब। आज मेरे इतने अनाप शनाप खर्चे हैं, आज मेरे बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारा फिक्स्ड कॉस्ट लगा, बहुत सारे एसेट मैंने खरीदा, मैंने लैपटॉप दो, पहले ना लैपटॉप से पढ़ाता था, ना मुझे डोंगल लेना पड़ता था, ना मुझे टाटा स्काई लेना पड़ता था, ना मुझे कोई वीडियो दिखाना था, ना कोई कैमरा था, ना कोई इतनी लाइट थी, ना कोई इतनी जगमगाहट थी, एक छोटा सा बल्ब से पढ़ाता था मैं, या कभी बल्ब चली जाती तो दिया जला के पढ़ाता था। मेरे कोई खर्चे नहीं थे, मेरे कोई खर्चे थे ही नहीं। लेकिन जब मैंने सोचा कि यहां से मैं मूव करूं कहीं और, तो यहां से मैं मूव क्यों करूंगा? क्योंकि मेरी सेल्स बढ़ेगी, बोलो यस। तो सेल्स बढ़ाने के लिए आपको खर्चे करने ही पड़ेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ेगा और फिक्स्ड एसेट भी बढ़ेगा, बोलो यस, बोलो यस। बढ़ रहे, आप मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, मेरे तो बढ़ रहे हैं, सेल्स मेरी रेवेन्यू बढ़ रही है तो मेरे कॉस्ट भी बढ़ गए। अच्छा, अगर मैं जिद में आ जाता, मैं कहता नहीं मैं यहां से तो हिलूंगा ही नहीं, मैं यहां से हिलूंगा, मैं ओल्ड स्ट्रेटेजी में ही रहूंगा, तो बताओ मेरी रेवेन्यू एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाएगी ना? मतलब ओल्ड स्ट्रेटेजी में अच्छा मैं परपीचुअल तक पढ़ाऊंगा, मतलब कंपनी है, कंपनी तो परपीचुअल तक चलेगी, मैं नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और, मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। कल और आएंगे मेरे से अच्छे कहने वाले, आपसे अच्छे सुनने वाले, सुनाएगा ना?
कभी सुनाऊंगा, ठीक है? अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं नहीं, अभी कहां, मूड बनना चाहिए ना, अभी मूड नहीं कर रहा है। अच्छा तो सुनिए, मैं अगर यहां रुक जाता हूं, आप जरूर इसको सॉल्यूशन से लिंक कर रहे होंगे, मैं क्या कहने वाला हूं। ओल्ड स्ट्रेटेजी में देखो हमेशा कांस्टेंट था ना उसमें, कोई कौन कौन देख के आए हाथ उठाएं, तो दे आर डेफिनेटली लिंकिंग दिस विथ माई, अभी से आपको पता है कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, और कुछ बच्चा जो पता ही नहीं वो आप आगे जाके पता चलेगा, तो डेट इज द डिफरेंस। तो आप प्लीज देख के आया करें जो मैं कहता हूं। तो यहां अगर मैं रुक जाता हूं तो मेरी कांस्टेंट होगी, कैश फ्लोज बढ़ेगी नहीं, और वो परपेचुअल तक होगी, क्योंकि कंपनी वैल्यू ऑफ कंपनी, स्ट्रेटेजी की तो लाइफ होती है लेकिन कंपनी की लाइफ नहीं होती। कंपनी की लाइफ परपेचुअल होती है लेकिन स्ट्रेटेजी की लाइफ 2 साल बाद नई स्ट्रेटेजी, 2 साल बाद, पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आया। 2G 3G 4G इज ए स्ट्रेटेजी ना, बोलो ना, यस नो नहीं बोलो, मजा नहीं आता है। ये 2G 3G 4G स्ट्रेटेजी से तो है, कंपनी तो चल रही है अपना, तो स्ट्रेटेजी की लाइफ होती है, एक वक्त में आके वो स्ट्रेटेजी फेल हो जाता है। जैसे मेरा एक वक्त था जब मेरे लाइफ में ये स्ट्रेटेजी फेल हो गया था, ये छोटे हॉल में मैं क्लास लेने के लिए मैं कैपेबल नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ गए थे, मैं दीवार तोड़ कर नहीं पढ़ा सकता था, मैं हवा में नहीं पढ़ा सकता था, कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो मैं ऑडिटोरियम में आया, यहां पर एक स्क्रीन लगा बहुत बड़ा, एक प्रोजेक्टर लगा जो यहां फ्रेश, और यहां पर सारे बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और थोड़े से मैंने बालकनी भी कंस्ट्रक्ट कर दी और बालकनी में बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी हुई, मैं चेंज करा। बताओ मेरी सेल्स बढ़ी होगी कि नहीं, मेरी रेवेन्यू बढ़ी होगी कि नहीं, मेरे कॉस्ट बढ़े होंगे कि नहीं, मेरी टैक्स बढ़ी होगी कि नहीं, मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ा होगा कि नहीं, मेरा बैलेंस शीट बढ़ा होगा कि नहीं, बोलो ना यस, सबका एक बार बोल दो यस। अच्छा, अब इसमें आया मैं पढ़ाने, अब इसमें भी पढ़ाया, पहले इधर उधर, फिर इधर, फिर यहां पर टिक गया शॉर्डी में। अब यहां भी मेरे लिमिटेशंस है, अब यहां पे जितने चेयर्स है उतने ही बच्चे ले सकते हैं, उससे ज्यादा तो ले ही नहीं सकते। अब क्या करें, अब ग्रोथ करने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ना, इंसान को हमेशा ग्रोथ करते रहना चाहिए, और ग्रोथ करने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। यहां तो मेरे पास लिमिटेशन थे, जितने बच्चे, जितने चेयर्स है उतने ही बच्चे हो सकते हैं, चेयर्स यहां पे हम लगा नहीं सकते। एक कैपेसिटी होता है हर ऑडिटोरियम का, उस कैपेसिटी को हमने ऑक्युपाई कर लिया ऑलरेडी, तो यहां भी मेरे पास लिमिटेशन आ गया। व्हाट नेक्स्ट, अब मैं सोचा व्हाट नेक्स्ट, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, क्योंकि ग्रोथ हमेशा चाहिए लाइफ में जहां ग्रोथ रुक जाए वहां आपकी सांसें रुक जाएगी, मतलब रुक नहीं जाएगी, रुकी हुई रहेगी जैसे। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये स्ट्रेटेजी पहले क्लासरूम का था, वो मेरा कुछ साल चला, फिर चेंज हो गया, फिर मेरा ऑडिटोरियम का स्ट्रेटेजी था, रुको आ रहा हूं उसमें, ऑडिटोरियम का स्ट्रेटेजी था, कुछ साल चला, और फिर उसके बाद जाके फिर मुझे लगा नहीं, अब मुझे थोड़ी और स्ट्रेटेजी चाहिए, थोड़ी और मुझे काम करना है, बाहर से बच्चे आते हैं, दूर दूर से बच्चे आते हैं, उनको अकोमोडेट करना है, उनको सब कुछ करना है, पढ़ना आदित्य जैन सर से ही है, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो क्या करें, अब ऑब्लाइज तो करना ही पड़ेगा, नहीं करने से काम नहीं चलेगा। मैं तो एक हूं, मैं दो तो हूं नहीं, तो मैंने सोचा पूरे इंडिया को देखते हैं, पहले मैंने इंडिया बनाया, पहले मैंने देखा इंडिया बनाते हैं, ठीक है, मैंने बोला एक बार इंडिया बनाते हैं, और मैं आई एम लुकिंग इनटू न्यू स्ट्रेटेजीज, मैं नए नए तरीके खोज रहा हूं पढ़ाने के, कि मैं कैसे अपनी रेवेन्यू बढ़ाऊं। मेरे फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे, लेकिन मेरी रेवेन्यू भी बढ़ेगी। तो मैंने इंडिया बनाया, मैंने देखा कि एक लौता मैं और बच्चे इतने सारे, अब पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं, तो मैंने एक छोटा सा स्टूडियो बनाया दिल्ली में। ज्यादा ऊपर हो गया क्या, मान लो ये दिल्ली है, मेरी ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, तो मैंने दिल्ली में यहां पर एक छोटा सा स्टूडियो बनाया, और मैंने सोचा कश्मीर, जम्मू, यहां पर कौन है, पाकिस्तान, अहमदाबाद, मुझे सब पता है, यहां वेस्ट बंगाल, और यहां पर
चेन्नई, ठीक है, यहां पर कानपुर, यहां नागपुर, क्या क्या, यहां इंदौर, यहां मेरा छोटा सा गांव पुरुलिया, छोटे से गांव मेरा यहां पर। तो यहां पे मैंने सोचा मैं यहां बैठकर क्या मैं पूरे इंडिया को पढ़ा सकता हूं? मैंने जब स्ट्रेटेजी बनाई मैंने कहा पढ़ा सकते हैं, मैं यहां बैठकर पूरे इंडिया में क्लासेस दे सकता हूं, मैंने कहा दे सकते हैं। तो मुझे लगा बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा मेरे कॉस्ट बढ़ेंगे क्या? डेफिनेटली बढ़ेंगे। स्टूडियो का सेटअप, वी सेट, सैटेलाइट, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, स्ट्रेटेजीज भी नई नई आ रही है। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं यहां पर रहकर मैंने पूरे इंडिया को मैंने कैटर कर दिया। मैंने कहा चलो स्ट्रेटेजी एक ये भी बन गई। तो ये हो गया सैटेलाइट क्लासेस का स्ट्रेटेजी। सैटेलाइट क्लासेस का स्ट्रेटेजी, बच्चे आराम से पढ़ाई करते हैं, कोई डाउट होता है तो मैसेज से पूछते हैं, और मतलब ही नहीं है डाउट होने का, क्योंकि एक एक चीज आप मुझसे करवा रहे हो यहां पर, तो वही जा रहा है। एक एक डेरिवेशन करवा रहे हो, एक एक लॉजिक समझा रहे हो, तो ठीक है। तो आगे भी कोई बच्चों को दिक्कत होगी तो कोई नॉर्मली कोई डाउट होता ही नहीं है। हां, तो अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? सैटेलाइट में भी पूरा ऑक्युपाइड हो गया पूरा इंडिया, अब क्या करें? हाँ, अब क्या करें? हमेशा एक सोच चलती रहती है। तो मैंने सोचा कि चलो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएगी आगे जाकर, क्या कर सकते हैं? तो मैंने सोचा चलो एक ना मैं टैबलेट बनाता हूं एसएफएम के नाम से। एसएफएम के नाम से नहीं, पहले नहीं, टैब नहीं सुना आपने? मैंने सोचा एक टैब दे देते हैं सबको, एक सब बच्चों को पूरे इंडिया में टैब दे देते हैं विद कॉस्ट चार्ज करेंगे, टैब दे देते हैं, और टैब में ही बैठे बैठे वो क्लास लेंगे ऑनलाइन, मतलब लाइव क्लास चल रही होगी। आपको लग रहा होगा सर मुझे ही पढ़ा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आपके घर पे आ गए हैं। आप घर पे रखोगे सजा के मंदिर के सामने, सर ऑन करो, ऑन कर दिया अपने सर को, और सर ने शुरू हो गए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो टैब का एक फीचर था, उसमें भी एक हमें सक्सेसफुल हासिल हुआ कि चलो सब बच्चों को हमने टैब कर दिया। फिर टाइम टेकिंग वगैरह होता है, कॉस्ट वगैरह होता है, फिर हम कहे क्या कर सकते हो। तो दिन पर दिन नई नई टेक्नोलॉजी बन रही है। अभी तो एक टोपी बन रहा है, एक कैप बन रहा है, जिसको आप पहन के आपको सारी बुद्धि आ जाएगी, यू नो। तो मैं सोच रहा हूं मैं कैप बनाऊं या एक दवाई बनाऊं, एसएफएम दवाई, उसको खाओ और एसएफएम पूरा समझ में आ गया। डेली एक कैप्सूल खाना पड़ेगा एसएफएम रिटेन करने के लिए। उसका कॉस्ट रख दूंगा 20,000 25,000। नहीं, आप सोच क्यों नहीं पा रहे? क्यों नहीं हो सकता ऐसा? इन्वेंशन चल रही है ऑलरेडी, एक टोपी की इन्वेंशन चल रही है जिसको पहनकर आपकी बुद्धि बढ़ जाती है। आप यू नो दिस, इट्स ए फैक्ट। आई डोंट नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शोइंग इट अभी। अब कम ऑन, बार बार अब देख लेना, चलो लिख लो, बता दूंगा। तो देखो, कहने का सर मतलब क्या है आपका? कहने का मतलब यह है, एक कंपनी के लाइफ में स्ट्रेटजीज आती है और जाती रहती है, लेकिन कंपनी निरंतर चलता रहता है, ठीक है। लिखेंगे स्ट्रेटजी कीप्स ऑन चेंजिंग, बट लाइफ ऑफ कंपनी विल बी परपेचुअल। will be perpetual. We are not able to cater South Indian students because वहां पर हिंदी नहीं चलता। क्या चलता है? चलो क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर बताओ। 37, पेज नंबर 28। अगेन सीए फाइनल का सवाल देखते हैं, कितना टफ, कितना आसान। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ABC company is considering a new sales strategy। एक नया सेल्स स्ट्रेटेजी कंसीडर कर रहा है।
मतलब अभी किस में काम कर रहा होगा? पुराने स्ट्रेटेजी में, अभी पुराने स्ट्रेटेजी में होगा। दैट विल बी वैलिड फॉर नेक्स्ट 4 ईयर, 4 साल तक वो वैलिड रहेगा। एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट एक्वायर्ड and will continue from that position acquired constantly forever, and will continue from that position acquired के बाद कॉमा दे दो, constantly forever, ठीक है। they want to know the value of strategy, okay, following information relating to the year which has just ended is available: sales, gross margin, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पीबीटी, टैक्स, पीएटी। अच्छा जी, ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये पुराने स्ट्रेटजी का है कि नए स्ट्रेटजी का? देखिए, पुराना स्ट्रेटजी बिल्कुल खत्म हो चुका होता है, उसमें ना कोई डेप्रिसिएशन होता है, ना कोई बातें होती है, एक स्टैग्नेंट आ ही जाता है हर किसी के लाइफ में। आप भी जब जॉब लाइन में जाएंगे तो एक बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट आप फील करेंगे, आप बहुत मोनोटोनस फील करेंगे, या करते ही होंगे अभी ऑफिस लाइफ में। मोनोटोनस मतलब समझते हैं कि कहीं कोई उतार चढ़ाव नहीं है। ऑफिस जाओ, डेस्कटॉप में बैठो, कॉपी पेस्ट और डाटा एंट्री, तो एक मोनोटोनस लाइफ हो जाता है। तो स्ट्रेटेजी भी उसी तरह से है कि भैया पुरानी स्ट्रेटेजी जो हो जाती है वो अब बेकार से हो जाती है। कुछ जान बची होती है जिसकी पीएटी कितनी है? 1400 रुपए। बोलो यस यस। बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन है, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, इक्विटी। If it adopts a new strategy, sales will grow at a rate of 20% per year for 3 years. अच्छा, the gross net margin ratio, asset turnover ratio, asset turnover मतलब sales upon assets, मतलब asset turnover ratio में समझते हैं, sales और asset का ratio, and income tax rate will remain unchanged मतलब साफ साफ लिखा हुआ है कि फिक्स्ड एसेट्स कांस्टेंट रहेगा। फिक्स्ड एसेट जो है 8000 वही रहेगा जो लिखा हुआ है।